नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। आइए उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आज का टॉपिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा एंजाइमों का संश्लेषण। कौन सा एंजाइम किस आपके जीवाणु के द्वारा या किस कवक के द्वारा संश्लेषित होता है, आज का टॉपिक है। आइए उसको पढ़ते हैं और जानते हैं, साथ साथ और बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बताते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एंजाइम आपका एमाइलेज। पहला एंजाइम आपका एमाइलेज है। ये इसका काम क्या है? ये मंड को पचाने में सहायक होता है, मंड को पचाने में सहायता प्रदान करता है। क्या? मंड को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ये जिन जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है उन जीवाणुओं के नाम बैसिलस सबटिलस, दूसरा बैसिलस डायस्टेटिकस, तीसरा आपका स्पर्जीलियस ओराइसी। तो ये इसके जीवाणु हैं जिनके द्वारा एमाइलेज एंजाइम संश्लेषित होता है। और इस एमाइलेज एंजाइम का उपयोग क्या है? एमाइलेज एंजाइम का उपयोग देखें तो अल्कोहल और डबल रोटी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में, डबल रोटी को उसको फुलाने में और उसको जो है स्वाद, मीठा स्वाद प्रदान करने के लिए एमाइलेज एंजाइम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा एंजाइम आपका मिल जाएगा लाइपेज। दूसरा एंजाइम है आपका लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज जो है लिपिड को पचाने में सहायक होता है। लाइपेज लिपिड को पचाने में सहायक होता है। और इसके अगर कवक की बात करी जाए तो आपका इसका कवक मिल जाएगा आपको स्पर्जीलियस नाइगर, और इसके साथ में म्यूकर जवानिकर, और तीसरा आपका कैंडिडा लाइपोलाइटिका। ये इसके कवक हैं जिसके द्वारा आपका लाइपेज एंजाइम जो है संश्लेषित होता है। उपयोग की अगर बात की जाए, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? साबुन के निर्माण में, साबुन उद्योग जहां होते हैं उनकी जगहों पर, उन जगहों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वसा के दाग धब्बों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लाइपेज। ठीक है, अब तीसरा आप देखेंगे इसमें प्रोटीएज। तीसरा एंजाइम आपका प्रोटीएज है। इसका काम भी वही है, प्रोटीएज नाम, और प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीएज नाम और प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसके जीवाणुओं की अगर बात करें तो इसके जीवाणु आपको मिल जाएंगे इधर बैसिलस सबटिलस। इसके साथ साथ एक कवक और होता है पेनिसिलियम राइक्यू 40। इसका ये कवक होता है जो क्या करता है, ये आपका जीवाणु बैसिलस सबटिलस और पेनिसिलियम राइक्यू 40 जो आपका कवक है, ये आपके प्रोटीएज एंजाइम को संश्लेषण करते हैं। इसके संश्लेषण में इन्हीं का भाग रहता है। ठीक है, इसी के साथ अगर इसका उपयोग पूछा जाए, इसके उपयोग जो है कहां कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग आपको मांस, अल्कोहल, पनीर, बेकरी आदि के उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां कहां? मांस, अल्कोहल, पनीर, बेकरी के उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक अगला आपका एंजाइम है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका जो जीवाणु होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, इसका जो जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस की हीमोलाइटिंग प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है, उसकी हीमोलाइटिंग प्रजाति होती है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। इसका अगर उपयोग की बात करी जाए, इसके उपयोग की बात करी जाए किसके? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की, तो इसका उपयोग देखिए, जो हृदय रोगी होते हैं उनके रक्त वाहिनियों में थक्का जम जाता है, उसको घुलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको घुलनशील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये रहे आपके कुछ एंजाइम्स। इसके अलावा जैसे एक एंजाइम होता है सेलुलोज, जो कि पादप में पाया जाता है।
हम साइड पे यहीं लिख दे रहे हैं इसको, सेलुलोज, सेलुलोज, लोज, ये पादप में पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और एंजाइम होता है पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम। ये क्या होता है, ये पके हुए फलों में, ये पके हुए फलों में पैक्टिन नामक शर्करा से उत्पन्न होता है, पैक्टिन नामक शर्करा से उत्पन्न होता है। अगर इसके जीवाणु की बात करी जाए कि इस जीवाणु के कारण होता है, तो ये जो जीवाणु आप यहां देख रहे हैं स्परजीलियस नाइगर, स्परजीलियस नाइगर नामक जीवाणु आप जो देख रहे हैं, इसके ही माध्यम से जो है आपका पैक्टिनेज एंजाइम का संश्लेषण होता है, पैक्टिनेज एंजाइम का संश्लेषण होता है। जो आपका यहाँ पर आपका कवक दिख रहा है, ये स्परजीलियस नाइगर, यही इसमें जो है कवक पाया जाता है पैक्टिनेज, जिससे क्या होता है ये पके हुए फलों में आपको मिलेगा पैक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये सेल्यूलोज जो होता है पादपों की शर्करा होती है, जो पादपों की शर्करा में ये आपको एंजाइम मिलेगा सेल्यूलोज। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको इसमें से कुछ चीजें सिमिलरिटी की अगर बात कराएं, जैसे देखो आपका जो एमाइलेज एंजाइम है उसका जीवाणु आप देख रहे हैं बैसिलस सबटिलस, बैसिलस सबटिलस, वही सेम जीवाणु आपका यहां पर मिल जाएगा बैसिलस सबटिलस, किसमें, प्रोटीएज में। तो आप ये कॉमन चीज ध्यान रख सकते हैं, बैसिलस सबटिलस आपका एमाइलेज में भी रहता है और प्रोटीएज दोनों एंजाइम में आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको अभी ये बताया स्परजीलियस नाइगर, ये आपके जो है लाइपेज और इसके साथ साथ पैक्टिन की शर्करा में भी, पैक्टिन के पैक्टिनेज एंजाइम के संश्लेषण में भी इसका ये योगदान देता है, संश्लेषित करता है उसको। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, आप थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ें तो आपके ये सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है। तो इस वीडियो में कुछ बड़े से टॉपिक को छोटे से करके लिखने की कोशिश की गई है, और इसको देखें, समझें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।